नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। सभी ग्रामवासी ऊंचे स्थानों पर जाकर अपनी जान व माल की सुरक्षा करें। उत्तराखंड में बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। पहाड़ों पर जल तांडव देखने को मिल रहा है। आसमान से तबाही आ रही है, जिससे कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। लोगों के आशियाने उजड़ रहे हैं, जानवर, इंसान, हर कोई कुदरत की मार झेल रहा है। इस बीच पिथौरागढ़ जिले में भी हाल बेहाल है। पिथौरागढ़ में तहसील बेरीनाग के पीपली में खड़िया खान में हुए भारी भूस्खलन से मनगढ़ गांव में 6 मकान और पंचायत घर क्षतिग्रस्त हो चुका है। 2 मकान खतरे की जद में है। ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। चौड़मनिया क्षेत्र के गांव की आपूर्ति करने वाली पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त है। गांव की विद्युत आपूर्ति भंग हो गई है। लोगों में दहशत व्याप्त है। वो तो भला हो, लोगों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचा ली है, लेकिन उनकी जिंदगी भर की कमाई नष्ट हो गई। ग्राम प्रधान राजन सिंह और जिला पंचायत सदस्य दिवाकर रावल ने बताया कि पिछले लंबे समय से खड़िया खान से गांव को खतरा और भविष्य में कोई बड़ा खतरा होने की शिकायत की जा रही, लेकिन इसके बावजूद भी खड़िया खनन के दौरान भारी भरकम मशीनें लगाई गई हैं, जिससे पूरे क्षेत्र की जमीन धंसना शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति द्वारा ये खड़िया खनन का कार्य नियमों के खिलाफ हो रहा है। वहीं आपको बता दें, पिथौरागढ़ ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड का यही हाल है। मैदान हो या फिर पहाड़, सब बारिश की मार झेल रहे हैं। वहीं आपको बता दें, कुमाऊं का प्रवेश द्वार हल्द्वानी का हाल भी किसी से छिपा नहीं है। 2 दिन से जारी बरसात के कारण लोगों के घर आंगन में पानी का सैलाब उमड़ रहा है। आपको बता दें, हल्द्वानी में मंडी के पास ई रिक्शा पलटने से 3 लोग नहर में बह गई। पानी के तेज बहाव में बहने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। बता दें, नहर के बहाव में बहे युवक का शव गौरापड़ा के पास नहर से बरामद किया गया। गौला नदी उफान में आने से शीश महल फिल्टर प्लांट को पानी की आपूर्ति ठप हो गई है। नदी का जल स्तर बढ़ने से बैराज के सभी गेट खोल दिए गए। नुकसान की आशंका के चलते नहरों में पानी छोड़ा जा रहा है। पूरे शहर में पानी भर गया। लोगों को बेहद परेशानियां हो रही हैं। वहीं आपको बता दें, चंपावत का हाल भी बेहाल है। लोहाघाट ब्लॉक के ढोरजा गांव में गौशाला में मलबे में दबने से एक महिला की मौत हो गई, बल्कि एक लड़का गायब है। वहीं भारी बारिश के चलते राहत बचाव कार्य में भी दिक्कतें आ रही हैं। दूसरी तरफ ऋषिकेश में तेज बारिश से गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर आ गई। गंगा घाट जलमग्न हो गए हैं। गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा को पार कर गया है। वहीं उत्तरकाशी शहर तो डर के आगोश में है। आपको बता दें, वरुणावत पर्वत के नीचे बसे लोगों की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि पर्वत से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। भारी बारिश में वरुणावत पर्वत से भूस्खलन का खतरा बरकरार है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने करीब 32 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए नोटिस दिए। प्रशासन की हिदायत पर कई परिवार तो घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर रहने चले गए। दूसरी तरफ नैनीताल में भी बीते दिनों से भारी बारिश के चलते नैनी झील का जलस्तर अपनी अधिकतम क्षमता 12 फीट को पार कर चुका है। झील का पानी सड़कों पर आने से पहले सिंचाई विभाग ने सड़क किनारे बने नालों के ढक्कन खोल दिए। साथ ही क्षेत्र के दुकानदारों को सचेत कर दिया गया है। वहीं दुकानों के आगे कट्टे लगाने की भी तैयारियां की जा रही हैं। अल्मोड़ा के हाल भी किसी से छिपे नहीं हैं। पिछले 48 घंटे से हो रही बारिश के कारण पहाड़ पूरी तरह से तरबतर हो गए। अल्मोड़ा जिले में एक नेशनल हाईवे, 2 स्टेट हाईवे समेत 50 से अधिक मार्गों की रफ्तार पूरी तरह से ब्रेक लग चुकी है। जगह जगह भूस्खलन के कारण सड़क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। सड़कों को खुलवाने के लिए 66 जेसीबी लगाई गई है। डीएम ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। वहीं दूसरी तरफ धारचूला की दारवा और व्यास घाटियों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीजन का पहला हिमपात हो गया। हिमपात के कारण तापमान में गिरावट आने से माइग्रेशन वाले गांवों में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। लगातार हो रही बारिश से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में तापमान गिर गया।
इसके अलावा भी उत्तराखंड के बाकी जिलों का भी हाल बेहाल है। वहीं केदारनाथ बद्रीनाथ में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहां लगातार बर्फबारी हो रही है। वहीं आपको बता दें, जानकारी में ये बात भी सामने आई है कि इस साल की भारी बारिश से उत्तराखंड में कई लोगों की जान चली गई है। 15 जून से अब तक भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण 72 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 22 लोग अभी भी लापता हैं, 36 लोग घायल हैं, 2000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। वहीं मुख्यमंत्री भी अब लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रभावित जिलों के अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। आपदा प्रबंधन के सचिव भी बैठक में मौजूद हैं। तो भले ही मॉनसून का दौर खत्म होने वाला है, लेकिन बारिश से देश के अलग अलग राज्यों में हाहाकार मचा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में स्थिति और भयावह हो गई। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए अब फिर नैनीताल जनपद में कल सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बारिश के रेड अलर्ट की संभावना है, जिससे नदी नाले गधेरू में तेज प्रभाव आने की आशंका है। छात्र छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर कल शनिवार को जनपद के समस्त अर्धशासकीय, शासकीय, निजी विद्यालयों में 1 से 12 तक और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है। अब ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को विशेष तौर पर सलाह दी है, जो भूस्खलन वाले क्षेत्रों में रहते हैं या नदियों के किनारे रह रहे हैं। इसके अलावा पहाड़ी जनपदों में यात्रा करने वाले श्रद्धालु या फिर पर्यटक या फिर स्थानीयों को मौसम विभाग द्वारा एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले। कुछ स्थानों पर मलबा आने और कुछ मकान ढहने के ऐसी सूचना मिली है और उन सभी स्थानों पर प्रशासन के लोग पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जहां जरूरत है वहां पर लोग पहुंच गए हैं और टनकपुर में और उसके आसपास कुछ जल भराव हो रहा है। किरोड़ा नाले का एक बांध था, उसके कारण से, और साथ में पिथौरागढ़ में बेरीनाग में 6 मकान मलबे की चपेट में आए हैं। एक सरकारी भवन भी आया है। उन स्थानों पर भी तत्काल शासन की टीम पहुंच गई है। यमुनोत्री गंगोत्री में 7,000 के लगभग यात्री भी हैं और सभी ठीक प्रकार से अभी वहां पर यात्रा हो रही है। हेमकुंड साहब में भी यात्री हैं और बद्रीनाथ जी में भी हैं। जहां जहां मार्ग अवरुद्ध होने की संभावना है वहां पर पहले से ही प्रशासन को कहा गया है कि सभी व्यवस्थाएं, क्योंकि यात्रा में चलने वाले बच्चे हैं, अस्वस्थ लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको खाने पीने का प्रबंध, दवाइयों का प्रबंध, ये सब करें और सभी लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बना के रखें, लगातार संपर्क में रहें, क्योंकि अगले 24 घंटे अलर्ट है और इस अलर्ट में सभी को सावधानी रखनी है। जहाँ भी जरूरत हो वहां पर प्रशासन के लोगों को सहयोग करना है और हर दृष्टि से आपदा का जो प्रभाव है कम करना है। आपदा पीड़ितों को हर संभव सहायता करनी है और जहां पर रास्ते बंद हो गए उन रास्तों को खोलने के लिए जेसीबी या नेशनल हाईवे भी कुछ स्थानों पर बंद हो गए हैं, भूस्खलन आ गया है, कहीं पर पत्थर आ गए हैं, तो उनको हटाने की कार्रवाई चल रही है।